नमस्कार मित्रों, आप सभी को हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का ढेर सारा स्नेह मुझे मिल रहा है, इसके लिए मैं तहे दिल से आप लोगों को शुक्रिया अदा करती हूँ। और आज की वीडियो भी गौ माता से संबंधित है। तो गौ माता को हम हिंदू लोग क्यों पूजते हैं? भगवान कृष्ण गाय ही क्यों चराते थे, भैंस क्यों नहीं? श्री राम ने बैकुंठ धाम जाने से पहले गाय का दान क्यों किया था, किसी और चीज का क्यों नहीं? क्यों महाभारत जैसा विराट युद्ध गायों के लिए लड़ा गया, किसी और जीव के लिए क्यों नहीं? शेर के लिए क्यों नहीं, जो जंगल के राजा कहलाता है? तो ऐसा माना जाता है, जब समुद्र मंथन शुरू हुआ तो गाय ही क्यों निकली, शेर आदि क्यों नहीं निकला, जो जंगल के राजा कहलाता है? आखिरकार गौ में कोई तो बात ऐसी जरूर है, जो ऋग्वेद से लेकर के सारे प्राचीन शास्त्रों में गाय की महिमा का गुणगान किया गया है। गाय के दूध को अमृत समान होता है, यह तो वैज्ञानिकों ने भी मान लिया है। सनातन धर्म के अनुसार गाय के अंदर सारे देवी देवताओं का वास माना गया है। हमारी गौ माता के गोबर में वास करने के लिए माता लक्ष्मी को गौ माता से विनती लगानी पड़ी थी, इतनी शक्तिशाली है हमारी गौ माता। आखिर गौ माता में कोई खासियत तो है ना, तभी तो भगवान कृष्ण को नाम गोपाल पड़ा है। गोपाल गौ पालने वाला, यानी कि जो गोपाल कहते हैं हम, या गोविंद कहा जा गया है। रामायण और महाभारत के अनुसार श्री कृष्ण और श्री राम का हर सुबह का शुरुआत गौ माता के दर्शन से हुआ करती थी। आज की वीडियो को देखकर आप गौ माता के हिंदू लोग क्यों पूजते हैं यह समझ जाएंगे। हिंदू लोग ही नहीं, हिंदू के भगवान भी पूजते थे। सबसे पहले हम यह जानेंगे कि महाभारत के अनुसार गौ माता क्यों सर्व पूजनीय है। भीष्म पितामह बता रहे हैं कि गाय के दूध, घी, दही, गोबर के बिना कोई यज्ञ पूर्ण नहीं हो सकता है। इन्हीं से यज्ञ की फल की प्राप्ति होती है। रामायण के अनुसार गौ माता की बहुत सारी प्रभावशाली कथाएं हैं। वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड के अनुसार महर्षि वशिष्ठ और राजा विश्वामित्र के बीच युद्ध हुआ और वशिष्ठ के नंदिनी गाय को विश्वामित्र जबरन अपहरण करने की प्रयास किया। तब नंदिनी के शरीर से अनेक ऐसे वीर निकले जो विश्वामित्र के सेना को पलक झपकते परास्त कर दिया। नंदिनी के शरीर से निकले इन वीरों से ही दुनिया के सभी लड़ाकू वीरों का जन्म हुआ। चीन देश की चाइनी, आंध्र प्रदेश के रहने वाली लड़ाकू जातियां, तमिलनाडु के द्रविड़ जातियां नंदिनी के ही शरीर से प्रकट हुई थी। इससे आपको जानकारी मिल ही गई होगी कि गाय कोई कमजोर प्राणी नहीं है। गाय को बहुत सारी दिव्य शक्तियां विद्यमान है, गाय में होती हैं, तो समय समय पर देखने को मिलता है। अगर दिव्य गौ माता चाहे तो मजबूत से मजबूत व्यक्ति या जानवर को मार सकती है। सनातन धर्म की पौराणिक कथाओं में गाय के वर्णन मिलती है। ऋग्वेद से लेकर के महाभारत तक किसी भी ऐसी क्षत्रियों बहुत सारी कहानियां हैं। भगवान परशुराम को 21 बार क्षत्रियों को संहार करने वाला माना जाता है। यह घटना भी गौ माता को लेकर के ही हुई थी। ऋषि परशुराम के पिता जमदग्नि सहस्त्रबाहु अर्जुन ने उनकी गाय को जबरन ले जाना चाहता था, लेकिन ऋषि ने अपनी गाय को देने से मना कर दिया था। इस कारण रावण को परास्त कर देने वाला सहस्त्रबाहु अर्जुन के लोगों ने ऋषि जमदग्नि को वध कर दिया, जिसके बदला लेने के लिए सहस्त्रबाहु को वध करने के बाद
समस्त दुष्ट क्षत्रियों को वध कर दिया गया, सफाया कर दिया गया। ऐसी ही एक कथा श्री राम के पूर्वज महाराजा दिलीप की है। निसंतान राजा दिलीप गुरु वशिष्ठ के कहने पर कई वर्षों तक जंगल में गए, गायों को लेकर अपनी पत्नी के साथ रहे। राजा दिलीप गायों के साथ ही सोते थे, गायों के साथ ही खाते थे और गायों के ही दूध पीते थे। आखिरकार गायों की वरदान से रघु नामक महान पुत्र की प्राप्ति हुई, जिनके नाम पर प्रभु श्री राम को रघुवंश कहा जाता है। जब देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था तो इसी दौरान सभी इच्छाओं को पूर्ति करने वाली कामधेनु गाय निकली थी। श्रीमद् भागवत गीता के में श्री कृष्ण ने कहा है कि मैं शस्त्रों में वज्र हूँ और गायों में सर्वश्रेष्ठ कामधेनु हूँ। तो सनातन धर्म के अनुसार अगर आप गाय को पूजा करते हैं तो आपको ब्रह्मा विष्णु महेश के पूजा के फल स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। इस विषय में भविष्य पुराण में विस्तार से वर्णन किया गया है। गाय के शरीर के मूल्य भाग में भगवान ब्रह्मा विष्णु का वास होता है। सींगों के ऊपरी भाग में समस्त तीर्थ विद्यमान हैं। सर्वशक्तिमान भगवान शिव गाय के सींगों के बीच में विराजमान होते हैं। गौ माता के मस्तक पर माता पार्वती का वास होता है। तो बहुत सारे श्लोक ऐसे हैं जिसमें गायों का वर्णन किया गया है। भगवान उनके अंग अंग में अलग अलग अंगों में अलग अलग भगवान निवास करते हैं, ऐसा तो आप सभी जानते ही हैं। और जो कामधेनु गाय है हमारी, वो सर्व इच्छा पूर्ति करने की उनमें शक्ति है। तो कोई ऐसे ही गौ माता की पूजा नहीं करता है। गौ माता में ऐसी शक्तियाँ, सर्व शक्तियाँ विद्यमान हैं, तभी लोग गौ माता की पूजा करते हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आप लोगों को उम्मीद करती हूँ कि बहुत सारी जानकारी मिली होगी और थोड़ी बहुत अगर गलतियाँ हुई हो तो माफ़ कीजिएगा। और आज का वीडियो देखिए और बताइए कि गौ माता, समझ जाइए कि गौ माता में सर्व देवों का वास है और इसीलिए हिंदू लोग गौ माता को पूजते हैं और पूजते भी रहेंगे। ये नहीं कि आज ही पूज रहे हैं। गौ माता जब तक के ये पृथ्वी रहेगी तब तक के पूजी जाएंगी और सभी युगों में पूजी गई है। ऋषि मुनियों ने सभी युगों में पूजते रहे हैं और आज के लोग भी कलयुग में भी लगभग पूज ही रहे हैं लोग।